कहानी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद जी समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कोई धन के अभाव में दुखी था, कोई संतान के लिए व्याकुल था, तो कोई रोग, क्लेश और पारिवारिक कलह से परेशान था। ये देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, पृथ्वी के प्राणी अनेक प्रकार के कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और उन्हें सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और शांति का वास होता है। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और ये दिव्य संदेश पृथ्वी पर आकर लोगों को सुनाने लगे। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, वत्स, यदि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार की। अगले ही दिन उसने भिक्षा से जो कुछ धन प्राप्त किया, उसी से भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा कराई। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि का आगमन हुआ। वह जीवन भर प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धा से भगवान की कथा करता रहा। उस ब्राह्मण को देखकर नगर के एक लकड़हारे ने उससे उसके सुख का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी मन ही मन संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान की पूजा करेगा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी सारी लकड़ियां अच्छे मूल्य पर बिक गईं। उसने फल, फूल, प्रसाद और पूजन सामग्री लेकर भगवान सत्यनारायण की विधिपूर्वक पूजा की। कुछ ही समय में उसका जीवन भी सुख और संपन्नता से भर गया। उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी था, जिसकी पत्नी लीलावती थी। उनके पास अथाह धन था, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हो गई और उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। लेकिन व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया और भगवान का व्रत नहीं किया। एक बार व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे देश गया। उसी समय राजा के महल से चोरी हो गई। चोर भागते हुए चोरी का सामान व्यापारी के पास फेंककर भाग गए। सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को चोर समझकर बंदी बना लिया। उनका सारा धन भी राजकोष में जमा करा दिया गया। उधर घर पर लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्हें किसी स्थान पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उन्होंने श्रद्धा से कथा सुनी, पूजा की और भगवान से प्रार्थना की। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जिस व्यापारी को तुमने कैद किया है, वह निर्दोष है। उसे सम्मान सहित मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। सुबह राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मानपूर्वक मुक्त किया। उनका सारा धन लौटा दिया और अतिरिक्त धन देकर विदा किया। जब व्यापारी अपने नगर लौट रहा था, तब भगवान ने साधु का रूप धारण कर उससे पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकारवश उत्तर दिया, इसमें तो केवल पत्ते और लताएं हैं। भगवान बोले, यदि ऐसा है तो वैसा ही हो जाए। कुछ ही क्षणों में नाव का सारा बहुमूल्य सामान वास्तव में पत्तों और लताओं में बदल गया। व्यापारी घबरा गया, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ।
उसने भगवान से क्षमा मांगी और सत्यनारायण व्रत पूरा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से उसका सारा सामान पुनः पहले जैसा हो गया। उधर घर पर कलावती भगवान की पूजा समाप्त होने से पहले ही अपने पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। परिणामस्वरूप उसके पति की नाव बीच नदी में अदृश्य हो गई। कलावती रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। तब आकाशवाणी हुई, पहले श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करो, फिर तुम्हारा पति मिल जाएगा। कलावती ने तुरंत प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसके पति की नाव पुनः दिखाई देने लगी और वे सकुशल घर लौट आए। इसके बाद पूरे परिवार ने बड़े श्रद्धाभाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा की तथा जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। इसी प्रकार एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। एक दिन वह शिकार खेलते हुए एक स्थान पर पहुंचा, जहां कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उन्होंने राजा को प्रसाद ग्रहण करने के लिए विनम्रता से बुलाया, लेकिन राजा ने अहंकार में आकर प्रसाद लेने से मना कर दिया। भगवान उसके इस अभिमान से अप्रसन्न हुए। कुछ ही समय में राजा का राज्य, धन, वैभव और परिवार सब नष्ट हो गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पुनः उसी स्थान पर गया, श्रद्धा से भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका खोया हुआ राज्य, धन और सम्मान सब वापस मिल गया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सत्यभाव से उनका व्रत एवं कथा करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। घर में सुख शांति, धन धान्य, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें सत्य, धर्म तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।